हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्पीड अप एजुकेशन। दोस्तों, आप सभी का प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। माय नेम इज़ रजत। दोस्तों मैंने लास्ट क्लासेस में एसएससी के मैथमेटिक्स में किरण की किताब का सॉल्यूशन स्टार्ट किया था, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट बुक है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन है। वो भी ऐसे क्वेश्चन जिससे ही इस बुक के सारे क्वेश्चन से अलग अलग डिफरेंट एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस को पिक किया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। और इस बुक में इन सारे एग्जाम्स के प्रीवियस के क्वेश्चन 1999 से अभी तक की पड़े हुए हैं। इसमें मैंने ज्योमेट्री, आपको परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये टॉपिक को पढ़ाना स्टार्ट किया है। इसके बाद मैं ट्रिग्नोमेट्री भी लूँगा और अलग अलग इसके टाइप्स को मैं कवर कर रहा हूँ, और बिल्कुल सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ। जैसा इस बुक में दे रखा है उसी सीक्वेंस में मैं कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन के साथ डिस्कस करके चल रहा हूँ। दोस्तों, मैं अनअकैडमी प्लस एजुकेटर है। आप मुझे अनअकैडमी फॉलो कर सकते हैं। किसी प्लस कोर्स के लिए मेरा कोर्स स्टार्ट हो रहा है अनअकैडमी पर। एडवांस का कोर्स है ये 10 बजे से सुबह, और ये 4 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। आप इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, RAJATYT10। इस कोड का इस्तेमाल करेंगे अनअकैडमी में। आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो फ्री कोर्स देखें चाहे आप पेड कोर्स देखें, आप इस कोर्स का यूज़ कर सकते हैं। मैं रेलवे कैटेगरी में पढ़ाता हूँ। रेलवे के कोर्स को इस कोड का इस्तेमाल करके आप चाहे तो यूपीएससी, एसएससी, बैंक, गेट, किसी भी एग्ज़ाम के कोर्स को भी एक कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको बेनिफिट मिल जाएगा। आइए, ये टाइप 2 है आज हमारे पास जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये रेशियो का टाइप 2 है। इसमें 11-12 क्वेश्चन है। इसको इस वीडियो में ख़त्म कर देंगे। कह रहा है टू गेट द रेशियो ऑफ पी क्यू। क्या कह रहा है? टू गेट द रेशियो ऑफ पी क्यू। पहले तो बेसिक से कर लेते हैं। हमें पी क्यू का रेशियो पाना है। पी और क्यू का रेशियो हमें प्राप्त करना है। कह रहा है कि उसमें प्राप्त करने के लिए किसी का अनुपात, यानी एक्स और वाई एक अनुपात है, उसमें प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ना होगा? में एक संख्या जोड़नी होगी। मान लो हमने के जोड़ दी, इन सब में के जोड़ दिया, तो हमें पी और क्यू का रेशियो प्राप्त होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, क्यू एक्स प्लस क्यू के पी वाई प्लस पी के। तो अब पी के, ये क्यू एक्स इधर चला गया तो पी वाई माइनस क्यू एक्स हो गया। ये इधर आ गया, इधर आ गया, तो देखो पी वाई माइनस क्यू एक्स हो गया। अगर हम उधर चले जाएंगे तो ये इधर आ गया, तो इधर आ गया, ये हो जाएगा क्यू माइनस पी, और ये के चला गया। यहाँ पर हर चीज़ पी माइनस क्यू के फॉर्मेट में लिखी, तो मैं इसको पी माइनस के कर लेता हूँ। तो माइनस का साइन इधर लाऊंगा, तो क्यू एक्स माइनस पी वाई बराबर पी माइनस क्यू इंटू के, ये हो जाएगा। तो के बराबर क्या आ गया? पी एक्स माइनस क्यू वाई डिवाइड बाई पी माइनस क्यू। एक तो ये सवाल का आंसर हो गया। एक तरीका इसको सॉल्व करने का ये हो गया। इस क्वेश्चन को और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हमें पी और क्यू का रेशियो प्राप्त करना है, तो मैंने यहाँ पर पी क्यू लिख दिया। किस में से? एक्स और वाई के रेशियो में से। मैंने मान लिया यहाँ पे के जोड़ दिया। एक कांस्टेंट हर जगह जोड़ना, मैंने इसको के मान लिया। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टेक्निक है, मैंने लास्ट क्लासेस में डिस्कस की थी। आप उसे प्रीवियस वीडियो को वॉच करके देख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, क्रॉस का मल्टीप्लाई करते क्यू एक्स और पी वाई। ये क्यू के दिख नहीं रहा होगा, मैं कलर को डाल दूँ। ये क्यू के और ये पी के, ये होता है। यहाँ पर क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। तो आपको पता है, अगर आप डिफरेंस लेंगे तो अगर आप क्यू एक्स माइनस पी वाई लिखेंगे, तो यहाँ पर आपने क्यू को बड़ा ले लिया, तो नीचे भी आपको क्यू माइनस पी लिखना पड़ेगा। अगर आपने ऊपर बड़े ले वाई को, अगर पी को ऊपर बड़ा ले लिया, तो पी वाई माइनस क्यू एक्स हो जाएगा, तो नीचे भी पी माइनस क्यू रहेगा। तो देखिए, क्यू एक्स माइनस पी वाई लिया, तो नीचे क्या हो जाएगा? क्यू माइनस पी होगा। नीचे क्या होगा? क्यू माइनस पी होगा। जिस चीज़ को मैंने बड़ा ऊपर एज्यूम करा है, वही चीज़ नीचे भी रहने वाली है। इसको आपको ध्यान रखना है। देखो, पहली बात, ये प्लस वाला ऑप्शन डिलीट हो गया, सबसे पहली बात। और p के साथ y है, p के साथ y है, p के साथ x नहीं है। अब दो ऑप्शन फंस रहे, p माइनस क्यू, क्यू एक्स माइनस पी वाई, या पी वाई माइनस क्यू एक्स। अगर मैं पी वाई को बड़ा मानूंगा, अगर मैं पी और वाई को बड़ा मानूंगा, थोड़ा ध्यान से देखिए आप, पी को मैं बड़ा मानूंगा, तो पी को जब मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो पी वाई हो जाएगा, और ये क्यू एक्स आएगा। हमें पता है कि हम इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, और डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, और यहाँ पर भी डिफरेंस लेते हैं। तो एक कांस्टेंट नंबर से जोड़ा जा रहा था के, तो यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा वो पी माइनस क्यू आ रहा है। अगर डिफरेंस पी माइनस क्यू है, अगर मैंने इसको एज्यूम करा, तो ये वैल्यू करेक्ट होगी। पॉइंट क्लियर है मेरे भाई? कोई डाउट वाली बात नहीं है। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था वो तरीका, उससे भी आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया होगा। ठीक है।
सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये 3:4 लिखा हुआ, तो 4 की जगह हम रखेंगे 3 और y की जगह रखूंगा मैं 4। रेशियो y की जगह रखूंगा कितना 4, 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4, तो 12 में से 4 जाएगा 8, 6 और 12 18, 2 से काटेंगे 4:9। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक्स वाई की वैल्यू 3 4 है और वाई जेड की वैल्यू भी कितनी है 3 और 4 है। ये 9 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। रेशियो निकालेंगे, डायरेक्ट बताया था लास्ट क्लास में रिवर्स एन बनता है, तो ये रेशियो आ गया। तीनों को जोड़ना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो 9 प्लस 12 प्लस 16 और डिवाइड बाई 3 जेड यानी 3 इंटू 16, तो डिनोमिनेटर में 48 आना चाहिए। ये डी आंसर, 16 × 48। इसको जोड़ेंगे 12 9 21 16 37, डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये ए बी दे रखा है, ये बी सी दे रखा है, हमको दोनों को जोड़ना है। तो ए बी कितना हो जाएगा 1/2 और 1/3, तो रेशियो कितना गया 3:2, ये ए बी का रेशियो है। बी सी कितना गया 3:5। देखो 3 इधर गया, 5 इधर गया, 3 इधर गया, 2 इधर गया, इसका रेशियो लेकिन 3 3 9, 3 2 6 और 2 5 10 आ गया। तो रेशियो कैसे उल्टा एक बना दिया। अब ए प्लस बी मांग रहा, तो ए प्लस बी 9 6 15, बी प्लस सी 10 6 16। अगला क्वेश्चन देखिए, x अपॉन वाई बराबर 3/4 है। x अपॉन वाई क्या है 3/4 है, तो x की वैल्यू कितनी होगी 2, 3 वैल्यू है तो 2 3 6 प्लस 3 चौको 12, 3y 3 चौको 12 माइनस 2 3 6, तो 18/6 कितना होगा 3:1। आगे देखिए, क्या दो संख्याएं जो इस अनुपात में है, तो एक सही 1/2 उसको 1.5 बोलते हैं, 1.5 को हम लोग 3/2 कहते हैं, 2 सही 2/3 दूनी 6 तो 8/3 का आता है, 3 3 9 8 2 16, 9:16 आ गया। ठीक है, कह रहा है कि ईच ऑफ दिस इंक्रीज 15, यानी हर एक नंबर को हमने 15 से बढ़ा दिया, हर एक संख्या को मैंने 15 से इंक्रीज कर दिया। अब क्या हुआ, तो रेशियो हो गया 3 बन जा 3 2 5/3 और 2.5 होता है 5/2, यानी रेशियो 2:3 हो गया। ये 2 और 3, ये इनिशियल रेशियो था, ये फाइनल रेशियो था और ये रेशियो में चेंज था। ये पहले 9:16 था, हर संख्या 15 15 बढ़ाया गया, फिर रेशियो 2 और 3 हो गया। आइए अभी बताया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, 2 से 16 32, 3 से 9 27। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करें इन दोनों का, तो 3 और 2 का डिफरेंस होता है 1, यानी 15 आ जाएगा। 45 देखिए यहाँ पे 45 और 30, इसका अंतर कितना है 15 आ जाएगा। तो ये 5 लिखा हुआ है, 5 की वैल्यू 15 है, 1 की वैल्यू 3 यूनिट के बराबर है। ग्रेटर नंबर निकाला 16 की यूनिट में, 16 थे 48। अगर हमसे छोटा नंबर बोलते 3 9 27, 27 स्मॉलेस्ट नंबर होता है। अगर इन दोनों का सम पूछता तो 16 और 9 25 और 3 75, इसका आंसर हो जाता। दोनों का डिफरेंस पूछता तो 7 3 21, इसका आंसर हो जाता। एक बार देखो सब सही चल रहा है, यस सब सही चल रहा है। देखो 177 को इस रेशियो में डिवाइड किया, तो पहले इसको हम एलसीएम ले लें। यहाँ पर 5 थे 15 दूनी 30, एलसीएम आ गया, ये आ गया 15, ये आ गया 20 और ये आ गया 24, ये रेशियो आ गया। हमको सेकंड पार्ट निकालना है, यानी 20 की वैल्यू निकालनी है। 15 और 20 होता है 35 और 24 59 होता है, इंटू 177, ये काटेंगे 3 बार कटेगा, 20 6 60 आ गया। यह है इसका डायरेक्ट निकाला हमने सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, आइए क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं। कह रहा है ए और बी टुगेदर 6300 रुपये है, यानी ए के पास और बी के साथ पास क्या 6300 रुपये है। 5/9 ए का अमाउंट है 19 और 2/5 बी का अमाउंट है। तो अगर मैं ए रेशियो बी की बात करना चाहूँ आपसे, तो ये 19 दूनी 38 और रेशियो 25 आ गया। 38 और 25 का सम होता है 63 की वैल्यू 63 100 के बराबर है, तो एक की वैल्यू 100 के बराबर आ गई। हमें बी का अमाउंट निकालना है, तो ये 2500 हो गया। अगर ए का अमाउंट निकालना हो तो आंसर 3800 रुपये होता है।
2500 आ गया। उम्मीद करता हूँ सब बच्चों को ये सवाल समझ में आ रहा होगा। सबसे ईजिएस्ट है ये रेशियो मैथ में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? कह रहा है कि फाइंड द फ्रैक्शन विच बियर्स द सेम रेशियो। यानी कोई एक फ्रैक्शन है, यानी मान लो फ्रैक्शन का मतलब यहाँ पे कोई के फ्रैक्शन है, उसका रेशियो इससे जो होगा वो सेम होगा जो 3/7 का रेशियो 5/9 से है, ये कहना चाह रहा है। आप इसको चाहो प्रोपोर्शन से सॉल्व कर लो, इनका रेशियो इनके रेशियो के बराबर होता है। चाहो तो यहाँ पर भी देख लो आप, 3 से काटेंगे, ये 3 तरीका 9 27, ये कितना काटो मत, 27/35 आ गया। और ये के अनुपात 27 आ गया। ये कितना आ गया? k/27, के 1/27 आ रहा है, यानी 1/27 है। हमें रेशियो को ये बनाना है। जब रेशियो को हमें ये बनाना है तो हम यहाँ पे क्या करें? देखो यहाँ पे 27 है, 27 यहाँ पे 35 की कमी थी, तो बी ऑप्शन आंसर हो गया, 35 की कमी थी। दूसरा मैंने क्या कहा कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो k × 5/9 बराबर 127 × 3/7, 9 × 27, 3 से 3 कट गया, 7 × 35। के की वैल्यू कितनी आ गई? 1/35 आ गई। ये के की वैल्यू आ गई 35। एक तरीका ये हो गया। 2 तरीके बता दिए मैंने आपको, दोनों सॉल्व करने के तरीके, ठीक है। पहला रेशियो हमने क्या लिया? जब हमने 3/7 और 5/9 का रेशियो लूँगा तो कितना हो जाएगा? ये 27/35 आ जाएगा, 35। हमें 27/35 का रेशियो बनाना 1/27 के साथ। किसका रेशियो बना है यहाँ पर? तो देखो भाई 1/27 का मैंने, अगर इसको मैं पलट दूँ तो ये 35/27 हो जाएगा। इसको पलट दूँ 27 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या नहीं है? 35 नहीं है। 35 होता तो सारा काम बन जाता। 35, 1/35 चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? 782 को इन 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 3 4 का एलसीएम 12 आता है। 2 छंग 12, 3 चौको 12, ये 9। फर्स्ट पार्ट निकालना यानी 6। फर्स्ट पार्ट की वैल्यू निकालनी यानी 6 की वैल्यू निकालनी। ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, जो आंसर 6 से कट रहा होगा वो आंसर होगा। 180 नहीं कट रहा है, 6 से 18 ये भी नहीं कट रहा है, 6 से 18 ये भी नहीं कट रहा है। केवल बी ऑप्शन जो है 6 से कट रहा है, 24 बार जा रहा है, 34 बार। 6 से 18 और 2 6 छंग 24, 34 बार कट रहा है। आप चेक कर लो। फर्स्ट पार्ट निकालना 6 8 14 और 9 9 8 17 6 23 इंटू 782। 23 तिहाई 69 और 3, 23 बन जा 3। देखो भाई 23 तिहाई 69, 69 कितना 7 होता है, तो 23 तिहाई 69, 782 है। 23 तिहाई 69 और 9, 23 चौको 92, 6 चौको 24, 6 18 और 2 20। सॉल्व करने से भी 204 आएगा, और आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते थे इसको, कि जो 6 का मल्टीपल होता वही हमारे सवाल का आंसर होता। 11वां, रेसिप्रोकल ऑफ द स्क्वायर ऑफ दिस। 1 सही 1/2 को बोलते हैं हम लोग 3/2। 1.5 की वैल्यू होती है, ये होती है 4/3। 3 का नाम 3 और 1 4/3। ये रेशियो हो गया पहली बात। तो अब इसका रेसिप्रोकल करना है, यानी उल्टा करना है। तो ये 2/3 हो गया और ये 3/4 हो गया। अब इन्हीं का स्क्वायर करने की बात हो रही है, तो ये हो गया 4/9, ये हो गया 9/16। क्रॉस मल्टीप्लाई 16 चौको 64 और 9 9 81, 64 रेशियो 81 इसका आंसर आ गया। ओके, तो यहाँ तक था पूरा ये टाइप 2। यहाँ पर जो पूरा कंप्लीट हुआ है, पूरा टाइप 2 कंप्लीट हो गया मेरे दोस्तों। रेशियो का जो छोटा सा एक पार्ट था टाइप 2 का, वो भी मैंने कंप्लीट कर दिया है। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अगर आपको हमारी क्लासेस, हमारा तरीका, हमारा काम अच्छा लग रहा हो तो आप मेरे वीडियो को सपोर्ट करें, चैनल को सपोर्ट करें और दूसरों तक भेजें इसको, ताकि ये एसएससी किरण मैथमेटिक्स का सोल्यूशन क्वेश्चन के साथ जो कॉन्सेप्ट रिलेवेंट हो सकता है उसको डिस्कस करते हुए मैं आपको सॉल्व कराने की कोशिश कर रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।